अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक दो ऐसी बातें बताऊंगी जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। इवन दिखाऊंगी भी कि जर्मनी जैसे मुल्क में भी ऐसा होता है। हाँ, नो डाउट यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिबल लोग होते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह के भी लोग होते हैं और इस तरह के मिसहैप भी अक्सर होते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने एक एड देखा और ये हमारे करीब ही एक सिटी है, तो वहां पे लिडल मार्केट में, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, आरडी में उन्होंने 50% तक ऑफ लगाया था जो खाने पीने की सामान से हट के था। तो यहाँ पे लिडल मार्केट है और उन्होंने अपनी लागत में, यानी कि जो बड़ा उनका वो पीछे गैराज टाइप होता है जिसमें उन्होंने सारा सामान रखा होता है, तो वहां से उन्होंने, ये आपको अभी ट्रॉली नजर आ रही है, इनके पास 2 ट्रॉली थे और वो फुल लदी हुई थी। तो वहां पे उन्होंने जितना भी उनका सामान पड़ा हुआ था, गोदाम में, बेसिकली आप गोदाम कह सकते हैं, तो वहां पे उन्होंने 50% ऑफ लगाया कि आप आ जाए। हम यहाँ पे पहुंचे थे 8:30 बजे और मार्केट ओपनिंग का टाइम था 9 बजे। तो जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, आप यकीन करें तकरीबन 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन, इतने लोग ट्रॉलीज लेकर खड़े हुए थे और मैंने तो जैसे ही वो रश देखा तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं तो इतनी देर यहाँ पे नहीं खड़ी हो सकती। एक तो इतनी यहाँ पे ठंड है और प्लस वो कर क्या रहे थे कि 5-5 लोग ट्रॉलीज लेके अंदर जा रहे थे मार्केट के अंदर जाने की, जो उनका गोदाम था, और वहां से 5 बंदे फिर वापस आ रहे थे, सामान लेके निकल रहे थे, फिर वो 1 बाय 1 अंदर जाने दे रहे थे। मैं यहाँ पे ट्रॉली लेकर खड़ी हुई थी और मैं देख रही थी कि वो कितनी लंबी लाइन थी। तो मैंने तो लाइन में लगने की कोशिश ही नहीं की। तो हम फिर चुप करके, जो नॉर्मल साथ में मार्केट थी वहां पे हम चले गए और हमने वहां पे रिस्क लिया ही नहीं। और होता क्या है कि जब लोग अंदर घुस जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर धक्कम धक्का भी होता है, लोग धक्के देखते हैं। यहाँ पे एक मखसूस सी कम्युनिटी है और बहुत से लोग तो इनको चंगड़ कम्युनिटी भी कहते हैं। ये चोरियां करते हैं, कुछ ये पास ही 2-3 कंट्रीज है, वहां से आए हुए हैं। और ये एक उनके मदद जो है ना, वो भी स्पेशली जो इनकी लेडीज होती है ना, उनकी ड्रेसिंग भी कुछ ऐसी होती है। एक तो ये चोरियां करते हैं, इनके पास कोई एक ऐसी डिवाइस होती है, आपके जो बैंक कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, आपके साथ से गुजरते हैं, आपके बैग के साथ वो टच करते हैं, तो वहां से वो फिर उनके पास कोई ऐसी डिवाइस होती है, वो फौरन से वो उसका डाटा उनकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जिसमें से 20 से 30 यूरो वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये वाला रखते हैं और इसके साथ यहाँ से ले लेते हैं कोई। ये इसकी स्मेल अच्छी लगी है। और भी कुछ लेना था और पता नहीं क्या चीज़ थी, अब वो माइंड से निकल गई है। यहाँ पे ये वाला लिक्विड जो है, ये स्टील के बर्तन साफ़ करने के लिए ये रखा हुआ है और ये इसकी प्राइस है। और इसके नीचे ये रहा फर्श साफ़ करने के लिए, इतना महंगा भी नहीं है, 1 यूरो भी नहीं है इसकी प्राइस। तो ये आप साफ़ करने से पहले जब पानी में डाल लें तो आपके फर्श जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ये जो है ना, ये वही ब्लीच है जो हम पाकिस्तान में लेके आते हैं ना, दाग वगैरह लग जाए, कोई कलर आ जाए वाइट कपड़े पे, तो ये यूज़ करते हुए आप वो निकाल सकते हैं। ये पाइप खोलने के लिए और ये वाले ट्यूशा क्लीनिंग करने के लिए, साफ़ करने के लिए। बच्चों वाले घरों में तो इस तरह के वाइप्स की सख्त ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में तो हम वो पश्मीना स्टफ़ में ले लेते हैं ना, हाई नेक होती हैं, पजामे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरह के तो नहीं मिलते, लेकिन ये उल्टा वेशे मिलते हैं, थर्मो या फिर इस तरह के ऊपर लिखा होता है। तो वो फिर ये भी देख के ले रहे हैं, तो ये भी बड़ा वार्म होता है। ये बच्चियों के लिए, ये इसका साइज़ है, मेरे तो ये किसी काम नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए तो ये मैंने उठाया। ये लेडीज़ के लिए थर्मो, और ये औरत भी देख रही हैं, तो ये मैं भी आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये भी बहुत गर्म है। इस साइड में जीन्स वगैरह पहनने से पहले अगर ये पहन लिया जाए ना, तो फिर इतनी ठंड नहीं लगती।
इस तरह का सब ये लिटिल मार्केट में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो इस तरह की मार्केट्स होती है ना, वहाँ पे हर मौसम में आए होते हैं इस तरह की चीज़ें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप यहीं आके देख लेना, तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। लास्ट वीडियो में भी आपके साथ जिक्र किया था कि हमें चाहिए था एयर फ्रायर, और ये हमें पता था कि आज लिडल में आ रहा है। और लिडल की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, इनकी इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी होती है, प्लस इनकी गारंटी भी होती है साथ। वो तो खैर हर मार्केट से किसी से भी आप लेते हैं तो आपको मिलेगी, लेकिन हम लिडल की पहले प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो हमारा इसके साथ एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। तो अभी मैं घर में जाके ना तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। ये है ब्राउन शुगर, ये भी आपको हर मार्केट से मिल जाती है, और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ लिडल मार्केट से। इस तरह से ये कुछ नज़र आती है, और इसकी प्राइस है, ये प्राइस भी इसकी ज़्यादा नहीं है। और मैं अक्सर जब डाइट कर रही होती हूँ ना, तो चाय के बिना तो मेरा गुजारा नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि चाय में जब बनाती हूँ तो उसमें फिर मैं ये ब्राउन शुगर डाल लेती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा जो गिल्ट होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं इसलिए उनका कह रही हूँ क्योंकि अक्सर बहुत से लोग नाम भी लेते हैं जब चोरियाँ होती हैं, और कि हमें इन पे डाउट है। और प्लस जब आप लोकल ट्रैवल कर रहे होते हैं बस में या ट्राम्स में, तो तब भी ये औरतें अच्छा खासा मेस क्रिएट करती हैं, झगड़ा करती हैं, और वो 2-3 कंट्रीज से ना वो मिक्सअप हुआ हुआ है, जो पहले नहीं था लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और ये बात सिर्फ आपसे करने का इतना सा मेरा मकसद है। मेरा पॉइंट जो है ना वो यही है कि जब भी आप इस तरह की रश वाली जगहों पे जाएं, ज़रूरी नहीं सभी लोग बुरे हों, अच्छे भी लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस तरह की रश वाली जगहों पे जाए ना, तो जो आपका स्पेशली वॉलेट होता है ना, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, पैसों का तो कोई नहीं, पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है, और मेरा तो इस चीज़ पे पक्का बिलीव है। जो चीज़ आपकी किस्मत में होती है ना, वो आपको मिल के रहती है। जो पैसे आपकी किस्मत में नहीं, जो खाना आपकी किस्मत में नहीं, वो आपके हाथ से भी चला जाता है। क्या किसी को लिडल से इतना प्यार हो सकता है कि वो बस लिडल ही बन के घूमता रहे? फिर लोग लेते ही हैं शायद इसीलिए, तभी इन्होंने लिखा हुआ है इस तरह के ये कपड़े पड़े हुए हैं। लेकिन मैं तो कभी भी नहीं लूँ, ऐसे लगेगा जैसे लिडल का मीटर बाइटा बाहर निकल आया। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा मेन कीमती असासा है ना, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। अल्लाह ना करे आपको ये कोई मसला बन जाए, बन जाते हैं, दोबारा भी बन जाते हैं, लेकिन वो जो एक टेंशन और वो जो एक दफ़ा सारा मिक्स क्रिएट हो जाता है, तो इससे बेहतर होता है कि बंदा थोड़ा सा अपना वो देखभाल करके चले। और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आ चुके हैं, गैर मुल्की इस तरह की हरकतें करते हैं या बदकिस्मती से, तो बेहतर होता है कि अपना ख्याल रखा जाए। एनीवेज हम एयर फ्रायर लेके घर आ गए। इस एयर फ्रायर की टोटल अमाउंट थी 90 यूरो, और हमें ये मिला था 75 यूरो का। इस पे डिस्काउंट भी लगी हुई थी, लिडल ऐप के थ्रू हमने ये परचेज किया था, और 5 यूरो का वो डिस्काउंट दे रहे थे, वाइनाक्स के हवाले से कुछ था उनका। तो ये है एक्सेल, और लिडल की जो ब्रांड है ना, इसके साथ हम बड़े सेटिस्फाइड हैं। इसका हम माइक्रोवेव भी यूज कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से मुझे ये थोड़ा सा छोटा लग रहा था। मैं चाहती थी कि हम डबल एक्सेल लें, लेकिन मेरे हस्बैंड को यही पसंद था। मैंने खोल के भी देखा, परचेज करने के बाद भी, गाड़ी में भी मैं कह रही थी ये छोटा, तो वो कहते हैं नहीं बस ठीक है, तो यही हमने लेना है, फाइनल करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ले लेते हैं। और इसके पीछे वो मैंने देखा था कि वो हुक भी लगी हुई है, आप इसको लटका भी सकते हैं। पहली दफा हम जब कोई कुछ भी इस तरह की चीज लेते हैं ना, तो वो हमें टेंशन होती है, हम देख रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए, किस तरीके का लेना चाहिए, तो वो हमें नहीं पता चलता। क्योंकि हमारे पास जो हमारा ओल्ड वाला एयर फ्रायर था, वो हमने 35 यूरो का लिया था, अमेजोन से हमने ऑर्डर किया था, और उससे अब हो चुके हैं तकरीबन 4 से 5 साल। तो हमें अब वो आइडिया था कि हमने किस तरह का लेना है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो फिर हमने ले लिया। लेकिन आप जब भी एयर फ्रायर ले रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि छोटा ना हो, कम से कम एक्सेल तो ज़रूर हो। एक्सेल भी अच्छा खासा होता है, ये अभी आप एक्सेल ही देख रहे हैं। अगर डबल एक्सेल है तो वो तो फिर एक्स्ट्रा बड़ा हो जाता है। डबल एक्सेल होता है तकरीबन 8 लीटर तक, 7 से 8 लीटर तक उसकी होती है कैपेसिटी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे ख्याल से कोई 6 लीटर तक था इसकी थी। और इसके वाईफाई भी है, काफ़ी ज़्यादा इसके फंक्शंस हैं, तो वो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑन करके भी ये दिखा दूंगी। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा सहूलत है, हमें इसकी इतनी आदत हो चुकी है। मेरे बच्चे खुद इसमें फ्राइज और कबाब वगैरह बना के खा रहे होते हैं। जो मैं आपको बता रही थी कि चिकन के कबाब मेरे बच्चे खुश होकर खाते हैं, वो खुद ही बना लेते हैं, इवन कि अपना कितनी दफ़ा नाश्ता भी कर रहे होते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।